अरे जॉनी वो देखो देवर जी आ रहे हैं। अबे ये लंगड़ा भिखमंगा यहाँ फिर से आ गया। यार ये पक्का पैसे मांगने आया होगा, इससे परेशान हो गया हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई हैं वो, तुमसे मिलने आ रहे हैं। अभी यार मुझे ना कहीं छुपना होगा। कहाँ छुपूं? तुम ना इसे बोल देना कि मैं बिजनेस मीटिंग से बाहर गया हूँ। प्लीज कोई भी बहाना बना देना यार। मैं इस भिखमंगे की ना शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ छुप रहा हूँ। अरे जॉनी मेरी बात तो सुनो। भाभी प्रणाम भाभी। प्रणाम देवर जी। आप अचानक से मतलब शहर आ गए, आपने कुछ कॉल करके बताया भी नहीं, बता देते तो। अब अपने घर में भी आने पर फोन करे अच्छा लगेगा? बताइए, मेहमान थोड़ी है हम। भाभी जी भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया आपके भैया वो कहीं गए हैं क्या? हाँ गए हैं वो ना बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, पर अभी कल ही बात हुई थी उनसे, बोल रहे थे कि घर पर हूँ, परेशान हूँ, पैसा वैसा का दिक्कत है। कल हुई थी ना बात, वो तो आज सुबह ही चले गए। 4 बजे निकल गए थे घर से। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ काम तो था। काम था? आप मुझे बता दीजिए ना क्या काम है। जब वो आएंगे तो मैं बता दूंगी उनको। वो आएंगे। एक काम करिए, फोन लगा कर बात करा दीजिए ना। वो का है ना, हम फोन लगा रहे हैं कब से, लग ही नहीं रहा है। बात करा दीजिए भैया। मीटिंग में होंगे, फोन उठाएंगे नहीं इस टाइम। एक बार भाभी, बहुत दूर से आया हूँ और बड़े भैया से बहुत दिन से बात नहीं हुआ है अच्छे से। बात कराइए ना, एक बात करनी है मुझे। हाँ मैं लगाती हूँ फोन। ये देखिए फोन काट दिया। मैंने बोला था ना मीटिंग में गए हैं तो बिजी होंगे। एक बार और करिए ना। बार फोन करूंगी तो एक ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। देखिए फिर से काट दिया। बार फोन मत लगवाइए। मीटिंग में बैठे होंगे, क्लाइंट्स वगैरह होंगे, बार फोन करूंगी ना तो डिस्टर्ब हो रहे होंगे और मुझे डांटेंगे फिर बाद में। सही कह रही हैं, परेशान हो जाएंगे। ये देखिए लगभग 50-60 कॉल लगा दिए हैं, उठा ही नहीं रहे हैं। वो टूई बज रहा है, कट जा रहा है। कोई दिक्कत हो गया लगता है हमारे फोन में, या ज्यादा वो थोड़ा काम में व्यस्त होंगे। अब एक काम था, आप ये काम छोड़िए, आप ही रख लीजिए। ये पैसा आप रख लीजिए, भैया को दे दीजिए। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से? और जॉनी को क्यों देने हैं पैसे? वो भैया परेशान है ना। कल बात हो रही थी, फोन पर रो रहे थे, बोल रहे थे कि बिजनेस में लॉस हो गया है, दिक्कत परेशानी चल रहा है। 1 2 3 4 5। अबे यार इस भिखमंगे का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो भैया 1000 रुपए की जरूरत है, आप भेज देंगे क्या? वो तबीयत खराब है, दवाई लानी है। अरे भाई यार तू 1000 रुपए की बात कर रहा है? तुझे पता है मेरी कितनी दिक्कत हुई पड़ी है। रोज कर्जदार घर पर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं मुझे। पैसा लिया था ना मार्केट से, कंपनी डूब गई, चुका ही नहीं पा रहा हूँ यार। समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करूं। मेरे तो खाने के वांदे हुए पड़े। तुझे पता है रोज पानी पी के काम चलाना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है भाई, बहुत ज्यादा। भाई पता है ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं ना अपनी जान ही दे दूं। भैया कैसी बात कर रहे हैं? आपका छोटा भाई जिंदा है ना। ऐसा कुछ मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। अरे तू क्या इंतजाम करेगा? तू पहले से परेशान है। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि तू मुझसे 1000 रुपए मांग रहा है और मेरी वो देने की औकात नहीं है। माफ कर दे भाई मुझे। भैया आपको कितने पैसों की जरूरत है? भाई 10 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। 10 लाख रुपए का। तू समझ सकता है ना कितना परेशान है तेरा भाई। 10 लाख ठीक है भैया, अभी रखता हूँ। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? हाँ भाई ठीक है बाय। मुसीबत छोटी, मेरे से पैसे हटेगा। अबे बड़ा भाई हूँ तेरा। कहाँ था मैं? हाँ फिर से गिनता हूँ। अब
मेरे बड़े भैया परेशान रहेंगे तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। अब वो हम फोन किए थे, कुछ दिक्कत थी, 1500 रुपया मांग रहे थे, तो वहीं भैया बताने लगे। उसी समय से सोच रहे थे कि भैया की कैसी मदद करें। अब वो क्या है ना, भैया अपने हिस्से का जितना वो जमीन था सब बेच कर आ गए थे शहर में, ये घर ले लिया है ना। अब मेरे हिस्से का जो जमीन बचा था उसे भी बेच दिया। ये पैसा मिला है तो भैया को दे दिया। अब ये पैसा से अपना बिजनेस वगैरह सही कर लेंगे, फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मेरा क्या, मैं एक विधायक यहाँ काम कर रहा हूँ साफ सफाई का, और उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। एक झोपड़ी है ही मिट्टी का घर, उसी में गुजारा कर लूंगा। ये लंगड़ा हूँ, कौन सा हमारा परिवार है, मर जाऊंगा फिर उसके बाद आप ही सब लोगों का होगा ना। कोई बात नहीं, पैसा दे दीजिएगा और आगे बढ़िए, खुश रहिए आप लोग। मैं चलता हूँ। रुकिए, आप इतनी दूर से यहाँ शहर आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे? आप एक काम करिए, आप घर चलिए, मैं कुछ बनाती हूँ अच्छा सा आपके लिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, उसके बाद चले जाइएगा। नहीं भाभी जी, वो बोला ना विधायक के यहाँ साफ सफाई के काम पर लगा हूँ। एक दिन भी अगर नहीं जा पाया ना, 2 दिन का छुट्टी लिया हूँ, नहीं जा पाऊंगा ना फिर उसके बाद तो काम से निकाल देंगे, मारेंगे भी वो उल्टा। इसलिए आज शाम का ट्रेन भी है 2 घंटे बाद। अब ऐसे लंगड़ा हूँ, लंगड़ा के चलूंगा। थोड़ा बहुत पैसा है, अब देखते हैं। अगर ट्रेन छूट जाएगी ना तो फिर पैसा भी नहीं बचेगा हमारे पास टिकट का। चलते हैं हम, ध्यान रखिएगा और भैया से बोल दीजिएगा कि छोटे आया था, नमस्ते बोल दीजिएगा हमारी तरफ से। अब बोलिएगा कि फोन थोड़ा सा लग जाए, बहुत बार कर रहे थे, टू बज रहा था, इसलिए चलते हैं। नमस्ते। ध्यान रखिएगा। देखा तुमने, तुम्हारा भाई कितनी ज्यादा परवाह करता है तुम्हारी, और तुम क्या कर रहे थे बदले में? तुम मुझसे छुप रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा था कि वो तुमसे पैसे मांगने के लिए आए यहाँ पर? हर एक रिश्ता पैसों पे नहीं टिका होता, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारे भाई। ये पैसे तुम्हें देने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि तुम परेशानी में हो। तुमने भले ही उनसे मजाक में बोला हो, झूठ बोला हो, लेकिन वो बेचारे तो सीरियस ले गए ना। उन्होंने गाँव की जमीन तक बेच दी सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। ये पकड़ो पैसे अपने, और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और जा रही हूँ यहाँ से। हनी, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। यार, बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन कर्तव्य उसने निभाया है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे माफी कैसे मांगू। और ऊपर से मैंने उसे फोन करके मना कर दिया, बोला मैं घर पे नहीं हूँ। मेरे दरवाजे से लौट के गया है वो। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो जॉनी, वो तुम्हारा छोटा भाई है। अगर तुम जाके उससे बात करोगे ना, उसे समझाओगे, तो वो शायद तुम्हारी बात समझेगा। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए प्लीज उससे माफी मांग लेना। मैं जानती हूँ कि वो माफ कर देगा तुम्हें। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अब जा सकते हो तुम, उससे बात करो और इसे प्लीज वापस घर लेकर आओ। तुम सही कह रही हो। मैं यूं गया और यूं आया। छोटे भैया, आप यहाँ? नमस्ते। बस, पर भैया आप ऑफिस के लिए वो कुछ मीटिंग वगैरह के लिए बाहर गए थे ना? अभी भाभी से मिला था, बता रही थी। नहीं छोटे, भाभी ने तो उससे झूठ कहा था। दरअसल उसकी गलती नहीं है, मैंने उससे झूठ बोलने को कहा था। पर क्यों भैया, अपने छोटे भाई से ही झूठ बोलवा रहे थे? मतलब क्यों, क्या वजह थी भैया? मुझे लगा कि तू मेरे पास फिर से पैसे मांगने के लिए आया है। तो अक्सर फोन किया करता था, पैसे मांगा करता था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे लगा हमेशा पैसे ही मांगता रहता है, तेरे पास और कोई काम ही नहीं है। तो बस मुझे यही लगा कि तू वापस से मेरे पास आया है, शायद तुझे पैसों की जरूरत है। और इसलिए मैंने तेरी भाभी से कहा कि छोटे से झूठ कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर गया हूँ। भैया मतलब आपके नजरों में ये हमारे रिश्ते से बढ़कर ये पैसा है ना? अगर आप हमारे बड़े भैया हैं, माँ बाप का साया बचपन से ही उठ गया है, तो आपको पिता के भांति मानता हूँ। तो
आपसे मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और कितना मांगता हूँ भैया, आपके बेटे के समान हूँ मैं। और आप हमसे झूठ बोल रहे थे। पैसा 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 मत लाइए भैया रिश्ता में, सब कुछ बेच कर आपके लिए लाया हूँ ना भैया, हमारे रिश्ते में पैसा नहीं। मैं जानता हूँ छोटे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बड़ा मैं हूं इस रिश्ते में, लेकिन बड़प्पन तेरे अंदर है। यार मेरा दिमाग खराब हो गया था, शहर आ गया, गांव की जमीन बेच के सोचा शहर में सेटल हो जाऊंगा, अच्छा खासा कुछ कर लूंगा तो गांव लौट जाऊंगा। लेकिन फिर ये शहर की हवा, यहाँ की चकाचौंध, इसमें इतना खो गया कि भूल गया कि मेरा अपना सगा कोई भाई है। माँ बाप के मरने के टाइम पे भी नहीं आया मैं, झूठ बोल के कि बिजनेस मीटिंग है। बड़ा हूं उसके बावजूद भी अंतिम संस्कार तूने किया। एक बात कसम से बताओ भैया, अगर ये बात आप हमसे छुपा लेते ना तो सही रहता। अब मैं घुट घुट के जीऊंगा भैया, भरोसा टूट रहा है। छोटे छोटे मेरी बात का भरोसा कर। मुझे लगता था कि तू मुझे सिर्फ लूटना चाहता है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तू मुझे लूटना नहीं चाहता, बल्कि तू तो मुझको मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। ये पैसे तूने अपनी जमीन बेच के मेरे लिए लेके आया। यार आज के जमाने में ना सगा भाई लड़ता है जमीन के लिए, और तूने अपने हिस्से की जमीन बेच दी बिना ये सोचे समझे कि तेरा क्या होगा। छोटे मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस गलती को सुधारूंगा भी मैं ही। आज के बाद तू गांव में नहीं, अपने बड़े भाई के साथ उसके घर में रहेगा, और तुझे जिस चीज की भी जरूरत होगी ना, मैं हर चीज तुझे ला के दूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस मुझे माफ कर दे भैया। ये हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत करिए मुझे, समझ में आई ना? एक तो आप पर गुस्सा आ रहा है पहले ही कि आप हमसे झूठ बोले, दूसरा ये हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते ऑर्डर दे रहा हूं। अब तो चलेगा ना मेरे साथ? चलूंगा भैया। चल फिर चलिए।